हेलो, वेलकम टू कर्ण क्लासेज चंदन एकेडमी। आप लोगों का कर्ण क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों से वंचित न रह जाएं। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्योंकि एल्जेब्रा जो होता है ना, बिना आप फॉर्मूला के उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब तक हमें आइडेंटिटीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्या है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज? तो सबसे पहला आइडेंटिटी हमारा क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, क्या आप लोगों को ये पता है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसका एक आइडेंटिटी और है और इसका भी एक आइडेंटिटी और है। इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका एक आइडेंटिटी जो है वो क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये भी इसकी एक आइडेंटिटी होती है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? जहां पर अगर हमें ये टर्म और ये टर्म गिवन हो तो वहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वहां पे कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और जहां तक a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यानी कि ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं मैथ में, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होता है? आता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग इसको प्लीज इसको नोट करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि पहले हम लोग स्क्वायर पे हम लोग बात करते हैं, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, चाहे वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। तो पहले हम लोग स्क्वायर पे बात करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग क्यूब पे बात करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक आइडेंटिटी हमारी ये होती है, इसकी आइडेंटिटी हमारी ये भी होती है और एक आइडेंटिटी इसकी और भी होती है। वो क्या होता है पता है आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी अगर ये टर्म हमारा क्या नेगेटिव है तो ये हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और ये अगर हमारा टर्म पॉजिटिव है तो ये टर्म हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ओके, क्लियर है आप लोगों को? अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे हम लोग चलते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन करते रहिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब
बेसिक्स है। अगर हम लोगों को बेसिक्स के बारे में नॉलेज होगा तभी हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अलजेब्रा जो होता है ना बहुत ईजी होता है। अगर हम लोग फॉर्मूले पे वर्क करते हैं, फॉर्मूले पे काम करते हैं और फॉर्मूला कभी भी लर्न नहीं किया जाता है, आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका आपके माइंड में, आपके ब्रेन में फॉर्मूला अपने आप फिट हो जाएगा वो चीज, और आप कभी भी उसको फॉरगेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहता हूं कि आप लोग मैथ में जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ये नहीं समझो कि मुझे आ रहा है, आने से मतलब नहीं होती है, मेन उसमें स्पीड मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप उसको समय रहते सॉल्व कर लेते हैं तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठ पाते हैं। क्योंकि आज अगर हम स्कूल में एंट्रेंस भी देते हैं तो भी वहां पे क्या होता है, हमारा वहां पर टेस्ट होता है, वहां पे एडमिशन लेने के लिए वहां पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, चाहे वो क्लास 1 के लिए, चाहे वो क्लास 5 के लिए, चाहे क्लास 6 के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे नवोदय विद्यालय के एक जो है कि प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग, जहां पे क्लास 6 और 9th में एडमिशन होता है, वहां पे उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है, और वहां पे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अगर हम अपनी स्पीड को नहीं बनाएंगे तो हम उस टाइम लिमिट में अपना क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट होता है वहां पे, और उसी टाइम लिमिट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मैथ में प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये सारे फॉर्मूले जितने भी आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे हैं। इसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। और ये सब सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा है, बेसिक, जो कि हमें क्लास 6 से ये स्टार्ट हुआ था ये चीजें, और जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है, हमने स्क्वायर के फॉर्मूले हमने सारे लिख लिए। अब हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जैसे जहां पे आपका क्यूबिक होता है, वहां पे जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी हमारा एक आइडेंटिटी होता है, ये क्यूबिक में आ जाता है हमारा। और इसको हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर, अब b प्लस फिर 3ab को फिर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3ab स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये सारे आइडेंटिटी हमारा होते हैं, ये सब क्यूबिक में जाता है हमारा। और इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं एक्सपेंड इसको, आप और लिख दीजिए यहां पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि माइनस 3ab को हमें a से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी, और फिर माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, फिर 3ab को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हमारा हो गया 3ab स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहां तक? आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या होता है हमारा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, और इसको हम लोग, इसका एक फॉर्मूला और भी है, वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी जहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में अगर हमें ये टर्म दिया गया होगा और ये टर्म दिया गया होगा, तो हम वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई, यानी क्या वहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जहां पे क्वेश्चन में हमें ये टर्म
ये टर्म और ये टर्म दिया गया होगा, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वहां पे। बहुत इजी है। अगर इसको आप बहुत ध्यान से करोगे ना तो ये अलजेब्रा बहुत इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट समझना नहीं चाहते हैं। कॉन्सेप्ट्स को अगर वो समझ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर पाएंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व करो। और इसका भी एक आइडेंटिटी होता है, वो क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इससे हम लोग इस मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहां भी वही चीज है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वहां पे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली अगर इस चीज पे अगर वर्क करेंगे ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने यहाँ पे जितने फॉर्मूले आपको लिखवाया, अगर आपने ये कर लिया तो आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करें और हम इमीडिएट उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करके दे देंगे आपको। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए इस चीज को, क्योंकि आपका कमेंट, आपका सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही हो, आप फ्यूचर है। अगर आपका फ्यूचर अच्छा होगा तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी ये चीज। इसलिए आप लोग सीरियसली इस चीज को जो है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में अपने अपने राय, अपने अपने विचार, अपने अपने मैसेज जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू।